जो रह गए हो वो दरूद तलावत फरमाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमवद्दति आले इमरान व नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति आले इमरान व नव्वरा क़ुलूबना बिमुसाइबि आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरहुम तत्हीरा। अल्लाह वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हकूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व हुर्मतिहिम व अज़मतिहिम व ग़ैबतिहिम व मुक़स्सिरि विलायतिहिम अजमईन। या रब्बिल फ़ातिमा बेहक़्क़िल फ़ातिमा इश्फ़ी सदरिल फ़ातिमा बेज़हूरिल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका ला मिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। तमाम हम्द है उस हाल के लम यज़िल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम्द है उस कादर मुतलक के लिए जो अज़ल से है, कोई उससे पहले नहीं, जो अबद तक है, कोई उसके बाद नहीं, जो ज़ाहिर है, कोई उससे पोशीदा नहीं, जो बातन है, कोई उसके करीब तर नहीं। हैदर जी, जिस अल्लाह की ताकत का नाम अली है, जिसकी तहारत का नाम ज़हरा है, जिसकी निजात का नाम हुसैन है, जिसके हुस्न का नाम हसन है, जिसके इंतकाम का नाम महदी है, जिसकी वजह तहलीक का नाम मोहम्मद है। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद आवाज़ से दरूद तिलावत फरमाएं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत अपनी ज़बानों को एक दफ़ा फिर मुअत्तर करे, बुलंद आवाज़ से दरूद तिलावत फरमाएं। दुआ है खुदावंद मुताल आप हज़रात का इस इज़्ज़त वाली जगह पे जमा होना इबादत इलाहिया में शामिल फरमाए। वारस आज़ादारी, वारस खून हुसैन, हर आज़ादार की खुद मुहाफ़ज़त फरमाए। मालिक अलम यज़िल खुदावंद मुताल को बादशाह हुसैन के कामयाब तरीन इम्तिहान का वास्ता ईरान की मुहाफ़ज़त फरमाए। खुदावंद मुताल हक़ का बोल बाला फरमाए, बातल का मुँह काला फरमाए। मालिक अलम यज़िल आपकी दिली हाजात को दर्जाए कमाल तक पूरा फरमाए। एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाए कि दुआओं की मकबूलियत वाली उम्मीद यकीन में तब्दील हो जाए। इत्तफ़ाक़न कोई ऐसा माहौल बनता है, दूसरी दफ़ा मिंबर हज़ा पे तशरीफ़ लेके आया हूँ। जब भी मैं आता हूँ मजमा टूट फूट का शिकार हो जाता है। हालांकि इस मिंबर की तीनत ये है कि मज़हब हक्का को मेहमान नवाज होना चाहिए। दरसे करबला यही है कि बंदे को मेहमान नवाज होना चाहिए। सरगोदा से गुजरात तक का सफ़र देख लें, अपनी मेहमान नवाजियाँ देख लें, लेकिन बग़ैर किसी परेशानी के क़िबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब का एक जुमला तलावत फरमाता हूँ
वो कहा करते थे कि बंदे कम हूं, कम ज़र्फ ना हूं, थोड़े बंदे हूं, आली ज़र्फ हूं। और हैदर जी ज़र्फ कहते हैं पैमाने को, जितना ज़र्फ छोटा होगा उतनी हैरात थोड़ी मिलेगी, ज़र्फ बड़ा होगा हैरात ज़्यादा मिलेगी। इसी बारगाह में 15 मुहर्रम को मुझे जब दावत दी गई तो एक मौजू दिया गया था और वो कम से कम 1.5 घंटे का मौजू था। मैं उसको मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, आपने मेरे साथ थोड़ा सा तावन करना है। हैदर जी बंधु ने देखे हैं कि लोग तबलीगी जमात की शक्ल में आते हैं और तबलीग करते हैं। उनका एक जुमला होता है कि आओ दीन की बातें करें। मैं मेहमान हूं, हुसैन बादशाह का छोटा सा जाकिर हूं, अगर आप मेरे साथ मिलें तो आओ दीन की बातें करें। मौजूद है ना जी? हैदर जी जिस अंदाज से वो बातें करते हैं मैंने अंदाज वही अपना लिया है। वो कहते हैं खुशबू लगाना सुन्नत है, समझ आ रही है ना जी? मसवाक करना सुन्नत है, आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत है। ये नबी ने बताया है, नबी ने करके दिखाया है, लिहाजा जो काम नबी ने कर दिए हमारे लिए वो सुन्नत हो गए। खुशबू खूद मिले तो मौसर है, वरना कोई भी अल्कोहल से पाक मिल जाए लगा लो, नबी की सुन्नत है। सोने से पहले अपनी दाईं आंख में 2 सलाइयां और हैदर जी बाईं आंख में 1 सलाई, सुरमा लगाना नबी की सुन्नत है। मसवाक जो हम करते हैं, नबी फरमा गए हैं कि जो बंदा मसवाक कर रहा है उसके अपने दाएं हाथ के अंगूठे के पहले पोरे से लेकर छोटी वाली उंगली के पहले पोरे तक मसवाक की पैमाइश होनी चाहिए, लंबाई मसवाक की होनी चाहिए। ये तकरीबन 9 इंच बनते हैं। हद नहीं हो गई इस जिद्दत वाले दौर में, जहालत की इंतहा हो गई। जो बादशाह दुनिया से जाते हुए मसवाक की लंबाई तक बता गया, वो जाते हुए अपना हलीफा नहीं बता के गया। उस बादशाह ने अपना हलीफा बताया, इसके लिए पूरा अशरा चाहिए कि कहां कहां बताया और कब कब बताया। लेकिन इसका वाज़े सबूत गदीर ख़ौम के मैदान में था, जब बादशाह ने अपने सर से दस्तार उतारी, अली के सर पे दस्तार रखी। लोग कहते हैं दस्तार अली ही को क्यों मिली और किसी को क्यों नहीं मिली? हैबर के मैदान में पैगंबर का जूता टूट गया था। हमारी एक वालदा, हमारी एक अम्मा वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा बादशाह अपना जूता मुझे दें, मैं अपने वालिद से मरम्मत करवा दूं। हालांकि वो जूते मरम्मत करने का काम अच्छा जानते थे, लेकिन पैगंबर ने अपना जूता, बड़ी नवाजिश, पैगंबर ने अपना जूता उन्हें नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त दें मैं किसी को बुला लाती हूँ। पैगंबर ने कहा तू रहने दे, या नबी खुदा आपका जूता मरम्मत होने वाला है। पैगंबर फरमाते हैं दरवाजे के दर पे खड़ी हो जा, जिसे आता हुआ देखे उसे अंदर ले आना। बस वो दरवाजे पे आई, इधर अल्लाह ने उसे भेज दिया जो मोहम्मद के जूते मरम्मत करने का असली हकदार था। इधर अम्मा दरवाजे पे आई, उधर बादशाह अली आ गए। अली आपको बादशाह याद कर रहे हैं। अली करीब आए, पैगंबर ने अपना जूता दिया। हैदर जी बादशाह अली ने जूते को पैबंद लगाया, पैगंबर के हवाले कर दिया। मैं मसखरा हेजी करने नहीं आया, नतीजा देने आया हूं। जो मोहम्मद 2 मिनट के लिए अपना जूता किसी अरे गहरे को नहीं देता, वो मोहम्मद अपनी दस्तार किसी को कैसे दे दे? वो मोहम्मद अपनी दस्तार किसी को कैसे दे दे? बादशाह ने अपनी दस्तार अली को दे दी। इसके ज़ैल में इसके बाद पैगंबर को जो परेशानियां उठानी पड़ी, यही मौजू दिया गया था कि गदीर के बाद 70 दिन नबी ने कैसे गुजारे।
70 दिन नबी पे बड़े भारी थे, क्योंकि गदीर के बाद 40 मुनाफिकों ने इकट्ठे होके एक मीटिंग की। उस मीटिंग का मकसद यही था कि कोई तरीका ऐसा हो जाए कि अली की हुक्मरानी न चल सके, बादशाह अली की विलायत न चल सके, बादशाह अली की हिलाफत ना चल सके। बिलाल जी, हर दौर के मुनाफिक की अकलौती परेशानी का नाम अली है। हर दौर में मुनाफिक बादशाह अली से परेशान रहा। हमसे पहले पाकिस्तान के दौर में एक के पास हुकूमत भी थी, ताकत भी थी, ज़ियाउल हक। उसने इरादा कर लिया, दरूद तिलावत फरमाएं जी, इजाजत है ना जी, बिस्मिल्लाह। ज़ियाउल हक ने कोशिश की कि पाकिस्तान में अली के बगैर इस्लाम को नाफज किया जाए। उसने अपने दौरे इक्तदार में एक किताब लिखवाई, इस्लाम माइनस अली, यानी अली के बगैर इस्लाम। उसके जवाब में मजहब अहले बैत के एक छोटे से नौकर ने भी किताब लिखी, इस्लाम माइनस अली इज इक्वल टू 0, यानी अली के बगैर इस्लाम सिफर है, अली के बगैर इस्लाम कुछ नहीं। वे कहां कहां से अली को निकालेंगे? अली के बगैर इस्लाम कुछ नहीं। ज़ियाउल हक ना समझ सका, लेकिन एक छोटे से कद वाले बंदे ने उसे बड़ी बात समझा दी। ज़ियाउल हक का एक खानसामा था, मजहब का अहले सुन्नत था, अली को मानता था। बादशाह अली को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, अली को मानने के लिए सुन्नी होना भी जरूरी नहीं। हां, अली को मानने के लिए मोहम्मद ने शर्त रखी है, अम्मा शरीफ होनी चाहिए। शरीफ मां का बेटा था, अली बादशाह को मानता था। यह खानसामा था ज़ियाउल हक का। ज़ियाउल हक अपने दोस्तों में बैठा हुआ मीटिंग कर रहा था कि अली के बगैर इस्लाम को पाकिस्तान में नाफज किया जाए। इसने अपने उस नौकर, अपने खानसामा मोहम्मद हुसैन से कहा, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। समझ आ रही है ना जी? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। मोहम्मद हुसैन किचन में गया, उसने पानी को गर्म किया, उसमें पत्ती डाली, चीनी डाली और इसके सामने लाकर रख दी। उसने पानी को गर्म किया, पत्ती डाली, चीनी डाली और उसके सामने लाकर रख दिया। वो जोश में आ गया, तड़पने लगा, तड़प तड़प के कहने लगा, ये चाय नहीं है, मैंने तुमसे चाय मांगी थी, ये चाय नहीं। उसने कहा यही चाय होती है। वो कहने लगा इसमें दूध नहीं और दूध के बगैर चाय नहीं होती। उसने कहा ताज्जुब है तेरी अक्ल पे, दूध के बगैर चाय नहीं होती, अली के बगैर इस्लाम कैसे हो गया? अली के बगैर इस्लाम कैसे हो गया? बादशाह अली की खिलाफत से खौफज़दा होकर मदीने में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे होते रहे। उनमें सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा था वो बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीसे किरतास के नाम से। जब वजह तहलीके कायनात ने फरमाया था, जाओ कागज कलम ले आओ, मैं ऐसी तहरीर लिख दूं, मेरे बाद तुम गुमराह ना हो सकोगे। किसी ने उठ के कहा हमें कुरान काफी है, किसी ने कह दिया हमें कुरान काफी है। पैगंबर ने कहा कि यहां से दफा हो जाओ, निकल जाओ। बंदे कहते हैं कि पैगंबर जब जानते थे कि ये नहीं मानेगा तो पैगंबर उसके अलावा लिखवा देते। मैं कहता हूं तौहीद को पता था शैतान आदम को सजदा नहीं करेगा, कहने की जरूरत क्या थी? लेकिन अल्लाह ने इरादा बना लिया था कि हो सकता है मैं शैतान के बगैर फरिश्तों को कहूं आदम को सजदा करो, कल लोग कहें
कि शैतान को मौका मिलता, वो अल्लाह की बात मान जाता, लेकिन अल्लाह ने कायनात को दिखा दिया जो मेरी नहीं मानता, मैं उसे कहता हूं तू निकल जा, मरदूद हो गया। बस बादशाह मोहम्मद भी जानते थे ये तहरीर नहीं लिखने देगा, लेकिन मोहम्मद ने कहा इसी से कागज कलम मानो, ये इनकार करेगा ताकि मुझे कहना पड़े निकल मेरे बारगाह से, तू मरदूद हो गया। इसे मरदूद कर दिया। एक और जुमला जी फजाइल का, पैगंबर ने फरमाया था मेरे बाद गुमराह ना हो गए। गुमराह किसे कहते हैं? जिसे रास्ता ना मिले, जो सिराते मुस्तकीम से भटक जाए। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया है एहदिन सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख। हमारे भाई पढ़ते हैं ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। जिसे नहीं मिला इसका मतलब आज तक वही गुमराह है, आज तक वही गुमराही का शिकार है। हम तो सिराते मुस्तकीम पे कायम हैं और पैगंबर यही फरमा रहे थे लाओ मैं लिख दूं ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो गए। सिराते मुस्तकीम का एक छोटा सा फलसफा बताता हूं। खलीफा अव्वल मस्जिद नबवी में बैठे थे, 9 मरतबा हजरत अबू बकर ने खड़े होकर पूछा या नबी अल्लाह बता दीजिए सिराते मुस्तकीम क्या है, ए वजह तहलीक कायनात बता दीजिए सिराते मुस्तकीम क्या है। हर दफा मोहम्मद उंगली का इशारा करके कहते अबू बकर बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मस्जिद के मेन दरवाजे से अली दाखिल हुए, इधर से अली आए, पैगंबर ने इशारा करके फरमाया अबू बकर खड़े होके पूछो क्या पूछना चाहते थे। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा ऐ बादशाह मैं पूछना चाहता हूं सिरात मुस्तकीम क्या है। वजह तहलीक कायनात मिंबर से उठे, दोनों हाथ अबा से निकाले, दोनों हाथ अली की तरफ बुलंद करके फरमाया इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बेशक सिरात मुस्तकीम मेरा वीर अली है। बादशाह अली के फजाइल से जल के इसकी बेटियों को रस्सियां पहनाई गईं। कदरदान कबीले से ताल्लुक है मेरा, कभी इरादा नहीं किया कि मेरी वजह से किसी का माहौल खराब हो जाए। मैंने बड़ी जल्दी अपनी नौकरी समेट ली है। 2 जुमले हदिया करना चाहता हूँ, अब तवज्जो मरकूज़ रखिएगा। फ़ज़ाइल में जितनी बेनियाजी हो मैं कोशिश करता हूँ कि मोमिन का दिल ना दुखाया जाए, लेकिन अब कोशिश करना हाय तुम्हारे बस में है। जो इरादा लेकर आए हो कि उजड़े हुओं को पुरसा देना है। अज़ादारान मज़लूम, ये जो सफ़े अज़ा का अहतमाम करते हो ना, तुम थक जाते हो, उठ के चले जाते हो। नाता इंसानियत है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, बारहा आते जाते हो, लेकिन इस सफ़ की जो वारिसा है ना, वो इस सफ़ से कभी नहीं उठी। उसके सर से खून भी जारी होता है, इस सफ़ की जीनत बनती है। जब मजलिस मुकम्मल हो जाती है ना, शाम वाली आकाज़ादी वजह तहलीक कायनात की बेटी से अपनी अम्मा से कहती है अम्मा वो जो सिसकियां ले ले के रो रहा था यहाँ बैठा था। अम्मा वो जो तड़प तड़प के रो रहा था यहाँ बैठा था। अम्मा वो जो बैन करके रो रहा था यहाँ बैठा था। अम्मा जब ये रो रहे थे किसी ने इनको पत्थर क्यों नहीं मारे। तड़प उठती है सैयदा, रो के कहती है ये तेरे वीर हुसैन को रो रहे थे। बीबी हुसैन को रोना कोई जुर्म है? तड़प के गाजी की आकाज़ादी कहती है अम्मा अगर हुसैन को रोना जुर्म नहीं, मेरा सर जख्मी क्यों है? अम्मा मेरे कुर्ते का रंग लाल क्यों हो गया था? आज रुको मैंने अल्लाह, बस एक जुमला हदिया करना है। कौन सा शिया है जिसे नहीं मालूम कि सैयदा के 2 पर्दे थे,
हैदर जी, एक अमीरी का पर्दा, एक गरीबी का पर्दा। अमीरी के बुरके का नाम है अब्बास, गरीबी के बुरके का नाम है फिजा। खुदाए मुताल इन उठती हुई आवाजों पर रहम करे। तरीह करबला गवाह है, हर सवार ने जब जीन छोड़ी, अली की बोलती हुई नहजुल बलागा ने एक जुमला अता किया। जब बादशाह अली अकबर ने जीन छोड़ी, तड़प के आकाजादी ने कहा, वाह मोहम्मदा, हाय नाना मोहम्मद। जब कासम ने जीन छोड़ी, कहा वाह अलिया, हाय बाबा अली। लेकिन तारीख गवाह है, जब अब्बास ने आंखों में तीर खा के, बाजू कटवा के, सर पे गुर्ज खा के जीन छोड़ी, बीबी ने ना बाबा को याद किया ना नाना को याद किया, दोनों हाथ सर पे आए, कहा वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा, हाय मेरी चादर। आज रोके मैंने अल्लाह। बस एक जुमला गरीबी के बुरके का। शाम के बड़े दरबार में यजीद मलौन शराब के नशे में मस्त तख्त पे बैठा था। हाथ उठा के इसने कहा, हाज़ ही ज़ैनब। अल्लाह जाने तुम्हारी तवज्जो कहां है। हाज़ ही ज़ैनब, इनमें से ज़ैनब कौन है? शियो मर जाना, कभी शराब मत पीना। ये बेगैरत शराब के नशे में मस्त था। शिमर मलौन ने कहा, वो जो सफेद बालों वाली औरत है ना, उसका पर्दा बना के खड़ी है। बेगैरत कहता है, मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत कोई नहीं, बुढ़िया से कह आगे से हट जाए। शिमर कहता है, हमने इस बुढ़िया को पहले भी बड़ा मारा है, लेकिन समझ नहीं आती, आलिया का पर्दा बनाए रखती है। कहता है, जैसे तैसे भी इस बुढ़िया को आगे से हटा। ये ताजियाना लेके उतरा। बीबी ने कहा, अम्मा आगे से हट जा। तड़प के कहती है, जब तू अम्मा कहती है ना, मेरी बेबसी बन जाती है। मेरा दिल करता है आगे मर जाऊं, पर्दा ना छोड़ूं। आलिया, मैं बेबस हूं। ये कहना था कि शिमर ताजियाना लेके उतरा। उसने उन हाथों पे हैदर जी ताजियाने की बारिश कर दी, जिन हाथों ने हसन हुसैन को लोरियां दी थी। खून का फवारा फूटा। फिजा ने 400 हबशियों की तरफ देख के कहा, मैं तुम्हारे बादशाह की बेटी हूं, तुम्हारी गैरत कहां गई? उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, यजीद के तख्त को घेरे में लिया। यजीद के तख्त को घेरे में लेके उन्होंने कहा, बड़ा दर्दनाक जुमला उन्होंने कहा, ए ओ यजीद, तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह अल्लाह वारिस समझा है। तूने क्या समझा, जिस तरह ज़ैनब को छुड़ाने कोई नहीं आएगा, फिजा को बचाने भी कोई नहीं आएगा। ये सुनना था कि आलिया तड़प उठी, मुंह मदीने की तरफ फिरा, रो